हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीपीजी हिस्ट्री पर। तो आज का हमारा टॉपिक देख लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है भैया, नंबर सिस्टम। टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं नंबर सिस्टम के, जो पेपर में आ चुके हैं। यही क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों का पेपर में फंसता है भैया। तो आज ऐसे क्वेश्चन देख लो ना, तो आज के बाद कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में कभी भी फंसने वाले नहीं है। तो चलो स्टार्ट कर दे अब। तो भैया पहला क्वेश्चन, भैया आया हुआ क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है भैया? अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसको बताओ। अभाज्य संख्या है, इसमें भैया 4 विकल्प दिया रहेगा, ये तो सबको पता है, ए बी सी डी। तो भैया पहला क्या दिया है भैया? ये आया हुआ क्वेश्चन है। एक दिया है 0, एक दिया है 1, एक दिया है 2, एक दिया है 3। अब देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा है, तो करोगे क्या यार? ज्यादा कुछ नहीं करना है। अभाज्य का परिभाषा पता है भैया? जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, न 2 से ज्यादा हो न 2 से कम हो। गुणनखंड का मतलब कि भैया जैसे कि हमने लिख दिया 4, तो इसको कौन कौन सी संख्याएं काट देंगी, वही इसका गुणनखंड होगा। तो देखो 4 को 1 काट देगा, 4 को 2 काट देगा, 4 को 4 काट देगा। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? इसके 3 गुणनखंड हो गए, 1 2 3। तो भैया हमने बोला जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा है, 0 का कोई गुणनखंड होगा भैया? इसका नहीं होगा, 1 कट गया, ये विकल्प गया, ये जाए चूड़ी भाड़ में, इससे कोई मतलब नहीं है। अब दूसरा विकल्प देख लो, 1। देखो 1 को तो 1 काट सकता है, इसके कितने गुणनखंड हुए भैया? 1 का तो गुणनखंड हुआ, 1 का तो गुणनखंड हुआ भैया। देखो दोनों सेम हो गए। एक जो संख्या, अब 1 तो खुद एक संख्या को काटेगा, एक वह संख्या खुद अपने आप को काट देगा, लेकिन इसके दोनों गुणनखंड सेम है, इसलिए भैया इसके 2 गुणनखंड नहीं माने जाएंगे। तो ये भी ऑप्शन हमारा गया। अब बचा 2 और 3, इसी में से एक ऑप्शन है हमारा सही। तो 3 की बात अगर मैं करूं तो देखो 3 को कौन कौन सी संख्या काटेगा भैया? 3 को देखो, 1 तो हर एक संख्या को काटता है, लेकिन 3 खुद अपने आप को काट देगा। इसके भी 2 गुणनखंड हो गई, तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब बात करें इसका 2 का, तो 2 को देखो, 1 तो काटेगा हर एक संख्या को, 2 खुद अपने आप को काट देगा। इसके भी 2, इसके भी 2, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब बताओ इसमें से सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा भैया 2 है। तो आपका आंसर क्या हो गया? तो हमारा आंसर हो गया 2। तो भैया क्वेश्चन कोई से भी पूछ लेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो भैया सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारा है 2। बस यहीं पर आपका काम खत्म। अब देखो भैया, अब दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थोड़े रजिस्टर ले लें यार। अब देखो दूसरा क्वेश्चन पर आ जाते, इसको हटा दे हम। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पहले तो कर लिया भैया, कठिन था? कुछ नहीं कठिन था यार। ऐसे क्वेश्चन हजारों आएंगे पेपर में, लेकिन आपको टाइम नहीं लगाना है, आप सेकंडम करोगे। तो भैया दूसरा क्वेश्चन, पाई है, ये देखो पाई है। एक क्वेश्चन ऐसे आया था, अब बताओ का ये परिमेय है? परिमेय, अपरिमेय, अभाज्य पूर्णांक ए बी सी डी। चलो 4 ऑप्शन हो गया। अब इसको बताओ भैया, इसका कौन सा आंसर सही होगा? पाई है एक, क्या वो परिमेय है, क्या यो अपरिमेय है, ये अभाज्य है या पूर्णांक? तो भैया देखो पहला ऑप्शन देख लो, परिमेय का मतलब जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हो गया परिमेय, और जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हो गया अपरिमेय। अभाज्य जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, पूर्णांक भैया 0 को कहते हैं पूर्णांक, हो गया। तो देखो भैया, अब देखो पाई की बात किया, पाई एक भैया हमारा है अपरिमेय। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूजन दूर कर दूं। देखो पाई का मान होता है कितना? 22/7, यही ना होता है। तो देखो
22/7 तो P बटे Q के रूप में तो लिखा ही लिखा है, तो या तो परिमेय हो गया, लेकिन पाई का पूछा है। पाई को का P बटे Q के रूप में लिख सकते हो? नहीं, पाई को P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए भैया पाई हमारा हो गया अपरिमेय। बस आपका आंसर भैया ये हमारा हो गया दूसरे का दूसरा। पाई हमारा अपरिमेय है, लेकिन पाई का वैल्यू जो होता है वो परिमेय होता है, क्योंकि वह P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। बस जिस भी संख्या को P बटा Q के रूप में लिख दो हो जाएगा परिमेय, लेकिन पाई हमारा है अपरिमेय। बस इतने करना था यार, इतने करना था, बस हमारा हो गया। अब देखो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तीसरे टाइप का क्वेश्चन भैया। अब देखो शून्य का बात किया, शून्य है। अब ऑप्शन दे दिया भैया, क्या वो प्राकृतिक संख्या है? ए। अब बी देख लो, बी दिया है भैया काउ पूर्णांक है। और सी दिया है भैया धनात्मक है, क्या वो धनात्मक है? और डी दिया है क्या वो ऋणात्मक है? बस इतना, ए बी सी डी। इसका आंसर बताओ। शून्य की विशेषता आपको हमने बताया था, शून्य का गुना किसी भी संख्या से कर दो ना, उसका आंसर 0 ही निकल कर आएगा। ये तो हो गया। अब देखो प्राकृतिक संख्या भैया 1 2 3 4 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक ले जाओ, यहाँ से शुरू होता है प्राकृतिक संख्या। अब देखो 0 भैया, अगर इसी प्राकृतिक संख्या के आगे ना 0 लगा दे तो हमारा हो जाएगा पूर्णांक, तो वो हमारा हो जाएगा पूर्णांक। अब बात करें धनात्मक, देखो शून्य का बात किया है, शून्य को क्या हम कभी +0 लिखे हैं, कभी -0 लिखते हैं? नहीं, शून्य भैया एक उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। शून्य को हम कभी ना ही प्लस में लिखते हैं और ना ही माइनस में लिखते हैं। तो देखो भैया प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत। शून्य को कभी धनात्मक नहीं लिखते, ये भी गलत। शून्य को कभी ऋणात्मक भी नहीं लिखते, तो ये भी गलत। अब बात आ गया डी का, तो डी देखो अगर प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा दिया तो हमारा वो हो गया पूर्णांक। तो भैया 0 एक पूर्णांक संख्या है, तो हमारा ये हो गया आंसर, शून्य हमारा पूर्णांक संख्या है। बस इतने करना था यार, बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ऐसे क्वेश्चन है कि आप धज्जियां उड़ा दोगे यार, बस इतने करना था। अब चलो आगे बढ़ते हैं। भैया, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? टॉप 10। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, 3 क्वेश्चन कराया है ना, और आगे जितने कराने वाला हूँ वे सभी क्वेश्चन पेपरों में आ चुके हैं। बस यही क्वेश्चन देख लो ना, आपके तो नंबर पक्के आना है। अब देखो भैया, ये तो हो गया तीसरा। अब चौथा का बात करें, चौथे की अगर मैं बात कर दूं तो बताओ भैया, देखो लिखा है 5 की पावर 2 6। इसका बताओ इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक बताओ, इकाई अंक A B C D, बस इतना। देखो 1 का 2 दिया है, 1 का 4 दिया है, 1 का 5 दिया है, 1 का 9। अब जरा इसका आंसर बताओ, इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक का मतलब ही है ना, देखो जैसे कि लिख दिया 2 3 4 5 लिख दिया, तो भैया दाएं साइड से जो पहला अक्षर होगा, इकाई के स्थान पर जो अक्षर होता है ना, उसको कहते हैं इकाई अंक। बस यही बताना है कि जो लास्ट वाला संख्या है दाएं साइड का पहला नंबर का इकाई अंक है, बस इतना बताना है। तो देखो मैंने आपको इकाई अंक में बताया था भैया, एकदम डिटेल में पूरा विस्तार से बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है ना तो जाके एक बार जरूर देखना, ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही बता दोगे। देखो अगर लिखा है 0 1 5 और 6 की पावर में कुछ भी लिखा, जैसे 0 की पावर में लिख दिया 2 4 कुछ भी लिख दिया भैया, तो इसका इकाई अंक आएगा 0। ऐसे 5 का पावर 1 का पावर और 6 का पावर पे कुछ भी लिख दे तो उसका इकाई अंक वही आएगा। देखो चाहे देखो यहाँ पर लिखा 24 28, अब मैं कह दूँ 72 74 76, कुछ भी बढ़ा दो यार, घात से कोई मतलब नहीं, बस संख्या देखे रहो कौन सा संख्या है। देखो हमारा संख्या है 5, 5 के ऊपर कितनों भी पावर चढ़ा दोगे ना, उसका इकाई अंक निकल कर आएगा 5। 5 0 0 1 5 और 6 का एक खास बात है कि उसका इकाई अंक वही निकल कर आता है जो संख्या रहता है। बस इतने करना था, बस हो गया।
अब चलो 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। क्वेश्चनों को देख लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं भैया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो लिख दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पर लिख दिया है 4 की पावर 8। देखो लिख दिया है 4 की पावर 8 गुने 5 की पावर 25 गुने 6 की पावर 44। इकाई अंक बताओ भैया। सबका गुणा करने पर जो भी आंसर निकल कर आए उसका इकाई अंक बताओ क्या होगा। ये हमारा लगभग है कौन सा 5वां क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करो, बस आसान तरीका यार। देखो अभी मैंने जस्ट जिससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया 5 की पावर के ऊपर देखो 0, 1, 5 और 6 कि कोई भी पावर लिखा रहे ना उसका इकाई अंक वही संख्या होने वाला है। तो देख लो, देखो 5 के ऊपर कोई भी पावर लगा दो ना उसका इकाई अंक आने वाला है 5। 6 के ऊपर भी कोई भी पावर लगा दो, कितना बड़ा कौनो फर्क ना ही पड़ने वाला भैया हमरे। तो भैया उसका क्या होगा, इकाई अंक 6 ना होगा। 0, 1, 5 और 6 पावर कुछ भी, इकाई अंक वही आने वाला है। तो ये हो गया। अब देखो अभी तो 4 आ गया, इसमें 4 है नहीं, तो 4 के लिए भाई स्पेशल रोल। अगर कोई भी 0, 1, 5 और 6 को छोड़कर किसी भी संख्या के ऊपर कोई भी पावर है ना तो उसमें 4 से भाग दे दो। तो देखो 8 है ना, 4 से भाग दोगे कितना बचेगा भैया, रिमाइंडर बचेगा 0, शेषफल बचेगा 0। मतलब कि 4 के पावर के ऊपर लिख देना है 0, बस आपका आंसर। अब इसको सॉल्व कर लो। किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब होता है 1, कोई भी संख्या। तो भैया 4 की पावर 0 का मतलब 1। अब 6 5 30, तो आंसर कितना आ गया 30। और 30 में का 30 में ये जो 0 है ना, 30 में इकाई अंक कौन सा है, दाहिने साइड में जो पहला अंक होगा वो इकाई का अंक होगा। तो भैया ये 0 हो गया इकाई का अंक, बस आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन, इकाई अंक 0। अब ऐसा करते 4 की पावर 8 का गुना मतलब 4 का गुना 8 बार, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने ऐसा। फिर 25 का मतलब 5 का गुना 25 बार, 5 गुने 5 गुने 5 गुने। यार थक जाओगे, ऐसा नहीं करना है। ट्रिक देख लो ना, कॉन्सेप्ट समझ जाओ। इकाई अंक का मैंने वीडियो पहले से बना कर रखा है, अगर देखा ना हो तो उसको जरूर एक बार देखना। अब चलो देखते हैं 6वां क्वेश्चन कैसे आता है। अब 6वां क्वेश्चन देख लो ना, ये तो आसान था, समझ लो इससे, ये तो आसान था भैया। ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आते हैं लेकिन आप घबरा जाते हो। घबराने का नहीं, जो आए उसको करने का, बस उसको करने का। जो होगा वो भगवान के भरोसे भैया। अगर आप सही से मन लगा के पढ़े हैं ना तो आपका एकदम सही जाएगा। अब देखो 6वें की बात मैं कर दूं, अगर 6वें की बात कर दूं, देखो 1 + 2 + 3 और डाट डाट करके 63, डाट डाट करके 63। अब देखो अब इनका योग क्या होगा, योग क्या होगा, योग क्या होगा। एक में 2 जोड़ोगे, 2 में 3 जोड़ोगे, इसे लगातार जोड़ते जाओ 63 तक, और उसका आंसर बताओ क्या होगा। तो आंसर कैसे बताओगे यार, तो इसका फार्मूला देख लो ना। क्या करना है भैया, देखो लिखना है फर्स्ट और प्लस में फर्स्ट, प्लस में लास्ट, बटा में 2, गुने में कितना संख्या है, गुने में कितना संख्या है, संख्या। बस इसी फार्मूले पर रख दो। फर्स्ट का मतलब पहली संख्या 1, लास्ट का मतलब अंतिम वाली संख्या हो गया 63 बटा में 2। कितना संख्या है, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बार 63 बार, तो संख्या हो गया 63। अब देखो 63 में 1 जोड़ा 64, अब बट्टा में 2 हो गया 63। अब देखो 64 का आधा हो गया भैया 32। 32 का गुना जब 63 में करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 3 दूना 6, 3 दूना 6 16, अब आगे 20। हाँ तो भैया 2016 हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतने ही करना था, इतने करना था। इतने में घबरा गए यार, घबराने का नहीं है। जब तक हम हैं ना इसे क्वेश्चनों को आप सेकंडों में करोगे। बस कॉन्सेप्ट देख लो, फार्मूला रटने का नहीं यार। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ उसको देख लोगे ना तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सेकंडों में करोगे बस। अब चलो 7वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं यार। अब 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो देखो 7वां क्वेश्चन यह कह रहा है, 7वां क्वेश्चन यह कह रहा है हमारा भैया, रुक जाओ जरा सब्र रखो। अब देखो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन कौन सा है भैया, 7वां क्वेश्चन बोल रहा है इसमें प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा।
प्रथम 50 मतलब कि इससे पहले विषम संख्या प्रथम 50 कितना 50 संख्या है 50 विषम संख्या देखो पहला एक देखो विषम संख्या हर एक अल्टरनेट पे आता है। देखो 4 के बाद कर दो 5 देखो पहले एक आया विषम फिर एक को छोड़ के 3 आया विषम फिर एक को छोड़ के 5 मतलब कि एक एक संख्या को छोड़ के आ गया हमारा विषम। तो भैया अगर हम 100 तक मान ले तभी हमारा 50 पूरा होगा विषम। तो देखो मैं क्या कह दूँ योग बताओ तो देखो एक 1 + 3 + 5 प्लस में 7 और डॉट डॉट करके कहाँ तक ले जाओगे 99। अब देखो इसको गिनोगे ना तो कितना हो जाएगा भैया 50 संख्या हो जाएगा 50 ये तो दिया है। अब देखो इसका योग क्या होगा जस्ट पहले क्वेश्चन की तरह इससे पहले वाले 6वें क्वेश्चन की तरह फर्स्ट और प्लस में लास्ट फर्स्ट है हमारा 1 अब प्लस में है लास्ट हमारा 99 अब प्लस में बट्टे में हो गया 2 कितना संख्या है 50 ना एक को छोड़ के देखो ये 1 के बाद 2 को छोड़ा 3 पे आ गए 3 के बाद 4 को छोड़ा 5 पे आ गए इसे 1 को छोड़ के गए 100 तक। तो भैया देखो हो गया 50 99 तक। अब देखो 99 हो गया 100 और गुने बट्टे में 2 50 देखो 50 का गुना जब 50 में करोगे तो कितना हो जाएगा भैया 00 2500 आपका आंसर निकल कर आएगा। बस इतना ये क्वेश्चन आ चुका है भैया ये क्वेश्चन आ चुका है किसमें पूछा था भैया तो देख लो इसमें पूछा था। इतना आसान क्वेश्चन आता है अब आपको लगेगा हाँ भैया इतना आसान क्वेश्चन आता है बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस आप ऐसे क्वेश्चनों का धज्जिया उड़ा दोगे यार ऐसे क्वेश्चन देखते ही आपको देख के क्वेश्चन ही भाग जाएगा। चलो इतना तो हो गया। अब भैया 7वां तो हो गया अब 8वां टाइप का क्वेश्चन देख ले भैया टॉप 10 क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना तो एक लाइक बनता है वीडियो को भैया एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलो भैया अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये तो 7वां हो गया। अब 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है अच्छा 8वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है 8वां क्वेश्चन कह रहा है 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर और डॉट डॉट करके लिख दिया 15 का स्क्वायर। योग बताओ क्या होगा इसका योग बताओ क्या होगा। अब तक तो भैया हमने क्रमागत संख्या का लिया इससे पहले लेकिन उसके ऊपर पावर नहीं था। अब तो इसके ऊपर पावर हो गया तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। फार्मूला देख लेना अभी कल के वीडियो में ये बताया था। फार्मूला देखो करना क्या भैया n × n + 1 n + 2 अब बटा में कितना हो गया 6 बटा में हो गया 6 बस आपका आंसर आ गए। बस देखो करना क्या n का मान हमेशा ये जो लास्ट वाला संख्या है ना वही लेना है। बस n का मान रखते जाओ सॉल्व करो आपका आंसर आ गया। देखो अगर ये फार्मूला नहीं याद है ना स्क्वायर में दे दिया तो करना क्या देखो n का मान है भैया 15 लास्ट वाला संख्या 15 है तो 15। अब देखो 15 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 16 और 16 में 2 जोड़ोगे हो जाएगा 17 और बटा में 6 बटा में 6। तो भैया देखो करने का आसान तरीका करोगे क्या देखो करोगे क्या तो देखो इसको करने का करना क्या भैया देखो अगर फार्मूला नहीं याद है तो देखो 15 के बाद 16 16 के बाद 17 3 अंक आगे लेकर चले जाओ। यहाँ अगर 16 है ना 17 18 19 तक लेकर जाओ। देखो 2 तिया 6 3 दूना 2 तिया 6 2 8 16 2 8 16 देखो अब देखो इसको करोगे भैया 4 15 चौके 60 का गुना 70 में करोगे तो भैया 60 का गुना 17 में करोगे 17 102 भैया 10,020 100 देखो हमारा आएगा 10 20 से आपका आंसर आ गया। करना क्या इसको काटते जाओ जो भी आए उसका आपका आंसर हो जाएगा भैया। फार्मूला यही है। अगर फार्मूला नहीं याद है वर्गों के क्रमागत योग का तो भैया फार्मूला याद कर लो। अगर नहीं याद हो रहा है ना तो लास्ट वाला जो संख्या लिखा है ना उसको लिखो उसके बाद 1 बढ़ा दो 3 तक ले जाना है बस आपका आंसर आ गया। अब देखो अब 8वें टाइप का क्वेश्चन देख लें। अब 8वें टाइप का क्वेश्चन देख लो कैसे आएगा। 8वां टाइप का क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है 8वां टाइप का क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 50 से 8वां नहीं भैया 9वां है ये। चलो देखो 50 से कभी सभी अभाज्य संख्याओं का देखो पूछा क्या भैया 50 से पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा 50 से पहले कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी कितनी अभाज्य संख्याएं
आएंगी, संख्याएं आएंगी तो कैसे करोगे यार? करने का आसान तरीका मैंने बताया था, इसको रट लो यार। सबसे आसान तरीका रट लो। 1 से लेकर 100 तक पूछता, उसी में 50 भी पूछ लेगा, 75 भी पूछ लेगा। तो सबसे आसान तरीका देखो मेरा, मैं कह दूं 1 से लेकर 50 तक, इसके बीच में कितना अभाज्य संख्या आएगा भैया 15 अभाज्य संख्या। चाहे नोट करके देख लेना। करना क्या भैया, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो ना, वही होगा हमारा अभाज्य। तो 1 से लेकर 50 तक के बीच में 15 अभाज्य। तो मैं कह दूं अगर 50 से लेकर 100 के बीच में कितना अभाज्य आएगा, तो भैया 50 से लेकर 100 के बीच में आएगा 10 अभाज्य। अगर मैं कह दूं 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या, तो देखो 15 और 10 कितना हो गया, 25 है आपका आंसर। तो भैया 50 से पूछा था ना, तो भैया आपका आंसर यही होगा 15। 1 से 50 के बीच में 15। लेकिन अगर 1 से 100 का बात कर देना तो 25, और 50 से 100 का बात कर दे तो 10, बस इतना। अब भैया लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप देखते ही मिनटम करोगे यार, मिनटम करोगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो पिछला वीडियो जरूर देखना, उसमें एकदम डिटेल से पूरा समझाया हूँ। अब देखो लास्ट का क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, लास्ट का क्वेश्चन लिखा है 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब, अब प्लस में देखो डॉट करके लिखा भैया 15 का क्यूब। अब इसका योग क्या होगा भैया, ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन, लिख दे रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन। अब आपको एक बात बता दी, क्वेश्चन बताने से पहले यार आपको सच बता दे, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो 1 लाइक तो बनता है यार। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और एक बात और बता दूँ यार, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, क्योंकि जिस लोगों को ज़रूरत होगी ना उनको तो ये प्रोवाइड हो पाएगा यार। इतना तो कर ही सकते हो, बस शेयर करने का है, बस शेयर कर दो। आपका भी काम हो गया, हमारा भी, आप पढ़ लिए, हमारा भी काम हो गया। अब देखो करना क्या है, अगर क्यूब में दे दे, स्क्वायर में दिया तो भैया उसके लिए फार्मूला अलग था, क्यूब के लिए भी कुछ है तो उसके लिए भी है। तो देख लो करना क्या है, देखो n इंटू n प्लस 1 अब बटा में 2 और पूरे का होल स्क्वायर, बस यही फार्मूला है। और ये सर कहोगे कि सर ये n बता दो, n का मान क्या लिखोगे, तो मैं कहा दूँ बाबू मेरे n का मान यही हमेशा लास्ट वाला संख्या ले लेना, n का मान हमेशा यही लास्ट वाला संख्या ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो करोगे यार, क्या करना है, गुना कर दो, कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा। n का मान अगर 15 लिया तो 15, अब देखो 15 एक गया कितना 16, 15 एक गया कितना हो गया 16 हो गया बट्टा में 2। अब देखो कितना हो जाएगा भैया, अब कितना करोगे, देखो पूरे का है होल स्क्वायर, तो करोगे क्या यार, कर लो। देखो 2 8 16, 15 ये होता है भैया 225 का गुना 8 में करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 8 50 40 का जीरो हासिल लगा, 4 8 दूना 16, 4 20 का जीरो हासिल लगा दो, 8 दूना 16 2 18, मतलब कि आपका आंसर कितना निकल कर आया 1800 आपका आंसर। बस इतने करना था आपका भैया, टॉप 10 क्वेश्चन यहीं पर खत्म। बस ऐसे ही आसान क्वेश्चन आते हैं यार, ऐसे क्वेश्चनों को देखकर घबरा जाओगे तो कैसे पार लगेगी नैया, जब देख के भाग जाओगे भैया तो कैसे पार लगेगी नैया। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चनों को देखो कैसे आ रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो पिछला वीडियो घुमा के देखो यार, एकदम डिटेल में क्वेश्चन को देखोगे तुरंत बता दोगे। जैसे हमारे मुंह पे है ना कि ऐसे ऐसे फार्मूला यही लगेगा, आपको भी याद हो जाएगा। बस क्या करना है, वीडियो का एकदम ध्यान से देखना। अब चलो आज के लिए बस इतना है यार, इसको हटा देते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, अब अगले वीडियो, जी हाँ अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ तड़कते भड़कते सवालों के साथ, तो आपको एक बात और बता दें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो फिर मिलेंगे, ओके, गुड नाइट।